सुनंदा पुष्कर केस में हुआ था बड़ा खुलासा। एम्स के फोरेंसिक हेड ने लगाए आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था। एम्स के फोरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता का आरोप, सरकार बदलने से 3 दिन पहले पद से हटाने की साजिश हुई। एम्स के फोरेंसिक हेड ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, कैट और सीवीसी को भी शिकायत की। नो कमेंट, आई डोंट, मैं तो अभी एचओडी हूँ, नो कमेंट। लेकिन सर क्या आपने इसकी शिकायत, इस सारे मामले की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की है? देखिए, ये मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ और इट इज ए लीगल मैटर, सीरियस इशूज हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत की मिस्ट्री पर शशि थरूर का कुछ भी बोलने से इनकार, कहा मामले की जांच कर रही है पुलिस। सुनंदा पुष्कर मामले में डॉक्टर सुधीर ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, एम्स में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी दी। डॉक्टर सुधीर ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी पत्र लिखकर जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। मैंने एम्स के डायरेक्टर से इस संदर्भ में डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए उन्हें लिखकर भेजा है। सुनंदा मामले में पुलिस फिर से कराएगी जांच, एसएफएल के 3 विशेषज्ञों की बनाई गई टीम। एसएफएल के विशेषज्ञ करेंगे सुनंदा की विसरा की फिर से जांच, उनके शरीर में जहर को लेकर करेंगे जांच। पहले मॉनसून की बारिश में पानी पानी हुई मुंबई, कई इलाकों में जमा हुआ पानी। अंधेरी, बांद्रा, भांडुप और घाटकोपर में डूबी सड़कें, 3 बजे हाई टाइड की आशंका। भारी बारिश का असर लोकल पर भी, सेंट्रल लाइन पर 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है ट्रेन। हार्बर लाइन पर भी लोकल ट्रेनों का असर, दफ्तर जाने वालों को परेशानी। बारिश के दौरान मीठी नदी में हादसा, 2 बच्चों के डूबने की खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज शाम होने वाली है कैबिनेट की बैठक, महंगाई और मॉनसून पर चर्चा की उम्मीद। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में जमाखोरी भी मुद्दा, खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के प्रस्ताव में महंगाई पर काबू पाने की रणनीति, स्टॉक लिमिट तय पर जोर। इस वक्त दाल और खाने के तेल के लिए स्टॉक सितंबर तक, धान और चावल के लिए नवंबर तक की सीमा। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार की नई पहल, निर्यात के लिए प्याज का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया। महंगाई पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बयान, मीडिया की वजह से संकट, बेवजह तूल देने का आरोप। कृषि मंत्री ने कहा जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद है, खरीफ फसल पर अच्छी होगी। 4 जुलाई को वित्त मंत्री की अगुवाई में होने वाली है बैठक में रिलीफ पैकेज को लेकर चर्चा। इकोनॉमिक के संबंध में हम लोग की बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री जी बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा, इलाहाबाद में रेल रोककर जताया विरोध। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का भी हल्ला बोल, जम्मू में कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पेट्रोल डीजल महंगा होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीएम का जलाया पुतला, मोदी सरकार पर धोखेबाजी का आरोप।
दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा, उत्तम नगर में किया जाम। प्रदर्शन कर रहे मुकेश शर्मा और सज्जन कुमार हिरासत में, 7 जुलाई तक जारी रहेगा विरोध। महंगाई को लेकर उठे सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी नेताओं की ट्रेनिंग, फिल्म दिखाकर किया तैयार, कैसे दे सवालों का जवाब। नेताओं को बताई गई मोदी सरकार की 1 महीने की उपलब्धियां, जिससे जनता के सवालों का नेता कर सके सामना। आज बीजेपी नेताओं की डिनर पार्टी, बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे प्रधानमंत्री और सारे मंत्री। सूखे से निपटने के लिए आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, मानसून में देरी के असर को कम करने के उपायों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तमिलनाडु के राज्यपाल रोसैया, राज्य के हालात पर की चर्चा। अपने साथ बदसलूकी के मामले में प्रीति ने फेसबुक पर लिखा पोस्ट, जिसमें विस्तार से अपना पक्ष रखा। प्रीति ने बताया कि एफआईआर करने के पीछे पैसा और पब्लिसिटी मकसद नहीं है, ये आत्मसम्मान का मामला है। पैसे को लेकर प्रीति ने सफाई दी है, कहा मैंने खुद ही नेस को 5 करोड़ दिए, उनकी कंपनी का मुफ्त में विज्ञापन किया। फेसबुक पोस्ट में प्रीति ने लगाया आरोप, लगातार चेतावनी के बाद मेरे पास एफआईआर के अलावा नहीं बचा था कोई विकल्प। रवि पुजारी को लेकर भी प्रीति ने लिखा, मुझे अंडरवर्ल्ड की धमकी को लेकर कोई जानकारी नहीं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप, मामला पहुंचा थाने। आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना झा और गोपाल राय ने शालीमार बाग में दर्ज कराया केस, सबूत में सीसीटीवी के फुटेज दिए। वंदना झा और गोपाल राय का आरोप, बीजेपी के 2 नेताओं ने उन्हें मोदी से मिलवाने और मंत्री बनाने का दिया लालच, नहीं मानने पर जान से मारने की दी गई धमकी। आपको मंत्रालय मिलेगा, आपको डायरेक्ट मोदी जी से मुलाकात कराएंगे, आप ये जितने पैसे चाहोगे उतना पैसा मिलेगा, आप अपना विचार बदलो और यहाँ। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ विधायकों के खरीद फरोख्त में लगी हुई है, बल्कि अब गुंडई पर उतारू हो रही है। तापस पाल के बाद एक और टीएमसी नेता का भड़काऊ बयान, बांकुरा के जिला परिषद अध्यक्ष ने समर्थकों से कहा, विरोधी पार्टी के घर में घुसे लोग तो काट दो उनका गला, बाकी मैं संभाल लूंगा। যারা করেছে তারা গা ছাড়া হয়ে যাবে, ভয়ে ঢুকতে পারবে না। গা भी দেখেছি চল, তারা গা ছাড়া হয়ে যাবে। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में टीएमसी नेता ने धमकाया, कहा विरोधी पार्टी के लोगों को छोड़ना होगा गांव। जब नेता को पता चला कि सब कुछ कैमरे में हो गया रिकॉर्ड, तो मीडिया को भी धमकाने की हुई कोशिश। इससे पहले टीएमसी सांसद ने समर्थकों को भड़काया था, विरोधी पार्टी नेताओं की हत्या करने और महिलाओं का रेप करने का दिया था बयान। आज तापस पाल पर ममता को लेना है फैसला, तापस के बयान पर नाराज है ममता। अपने शर्मनाक बयान पर मचे बवाल के बाद टीएमसी सांसद तापस पाल ने बिना शर्त माफी मांगी, पार्टी को लिखी चिट्ठी। रेप वाले बयान पर तापस पाल की माफी के बाद ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी, कहा क्या तापस पाल को मार दूं। ममता बनर्जी ने कहा तापस पाल का आचरण निंदनीय, बयान देकर भारी भूल की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तापस पाल की गिरफ्तारी की मांग की, गृह मंत्रालय ने मंगाई रिपोर्ट। साईं पर बयान को लेकर उमा भारती का इस्तीफा मांगने वाले संतों का यू टर्न, कहा अब खत्म हो गया मुद्दा।
महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद का बयान, कहा उमा और शंकराचार्य में हुई सुलह। स्वामी प्रेमानंद ने कहा उमा और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती में हुई बात। जिन्हें शंकराचार्य जी से चर्चा कर लिया है और इसलिए अब इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो गंगा के लिए कार्य करें। हम संत समाज, भारत साधु समाज उनको आशीर्वाद देगा और वो सफल होगा। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उस दिन कार्यकारिणी की सदस्यों की बैठक थी और उसमें सदस्यों ने अपनी अपनी भावना को रखा था, विचार को रखा था। किसी तरह का कोई प्रस्ताव लिखित में नहीं पास हुआ था। साईं और शंकराचार्य के भक्तों के बीच बड़ी तकरार, मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने की शुरू की गई मुहिम। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के चित्र के अपमान से भड़के भक्त, साईं भक्तों के विरोध के लिए नागा संतों से मांगी गई मदद। दशनामी अखाड़े ने नागा संतों को भेजा संदेश, प्रयाग और हरिद्वार में जुटने को कहा गया। आगरा में साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ किया प्रदर्शन, कैंडल मार्च कर साईं के खिलाफ दुष्प्रचार का जताया विरोध। साईं भक्त पुणे से शिरडी तक आज करेंगे पदयात्रा। ये भक्त 15 दिनों में 220 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा। गोपाल सुब्रमण्यम मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार से नाराज, कहा न्यायपालिका की आजादी में हस्तक्षेप हुआ तो पद नहीं रहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा ने कहा गोपाल सुब्रमण्यम मामले पर सरकार के फैसले से हुई हैरानी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा बिना कॉलेजियम को बताए सरकार का फैसला लेना ठीक नहीं। सरकार की आपत्ति के बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से इनकार किया था। मुख्य न्यायाधीश की नाराजगी से सरकार सत्ते में विपक्ष बना सकता है मुद्दा। गाजियाबाद के मॉल में काम करने वाली लड़की से गैंगरेप, पीड़ित का आरोप मॉल से किया अगवा, नोएडा के एक फ्लैट में किया रेप। घटना के 3 दिन बाद पीड़ित पहुंची थाने, पुलिस को बताया गैंगरेप के बाद विजयनगर इलाके में फेंका। कर्नाटक के मैंगलोर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के बाद पेट में कैंची छोड़ी। रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में 50 लाख की लूट। कोडरमा में करीब 25 लुटेरों ने 100 से ज्यादा लोगों को लूटा। आधे घंटे की लूटपाट के दौरान नहीं नजर आया एक भी सुरक्षाकर्मी। लूटपाट के बाद चेन पुलिंग कर लुटेरे हुए फरार। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 युवकों के साथ बदमाशों ने की लूटपाट। विरोध करने पर दोनों को चाकू मारा। सड़क पर खड़े लोगों में से किसी ने नहीं की मदद, घायलों में एक की हालत नाजुक। दिल्ली के अलीपुर में चलती कार में लगी आग, देखते देखते जलकर खाक हुई स्विफ्ट कार। बाल बाल बचे कार में बैठे लोग। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर मिरज शहर से 3 पिस्टल और कार्बाइन बरामद, 2 अपराधी गिरफ्तार। पुणे एटीएस टीम ने लगाया था ट्रैप, मुखबिर की सूचना पर एटीएस ने कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में ट्रेन से कटकर 2 हाथियों की मौत, आर्मी की स्पेशल ट्रेन से हुआ हादसा। टक्कर से इंजन और 2 कोच पटरी से उतरे, इलाके के लोगों ने फूलों के साथ दोनों हाथियों का किया अंतिम संस्कार। चेन्नई में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक को जिंदा निकाला। अब तक 27 लोग जिंदा निकाले गए, 46 लोगों की हो चुकी है मौत। एप्पल आईपैड को टक्कर देने के लिए सैमसंग ने उतारे 2 नए टैबलेट, 8.5 और 10.5 इंच की ये दोनों की स्क्रीन।
38,000 से 45,000 के बीच है टैब की कीमत। अगले हफ्ते से बाजार में आ जाएंगे दोनों टैब। शाहरुख खान को फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान, फ्रांस के विदेश मंत्री ने मुंबई में दिया लीजन फ्रांस अवार्ड। अवार्ड पाकर सुपरस्टार शाहरुख हुए गदगद, कहा मां के जन्मदिन के दिन मिला है तोहफा, पूरी फिल्म बिरादरी की ओर से ले रहा हूं ये अवार्ड। फिल्म एक विलन के प्रमोशन का सिलसिला है जारी, मुंबई में इकट्ठा होकर कामयाबी का मनाया जश्न। इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका को हराकर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा बेल्जियम, एक्स्ट्रा टाइम में बेल्जियम ने 2-1 से जीता। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा बेल्जियम, एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लू विंसेंट चैंपियन लीग T20 और काउंटी मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए, ईसीबी ने लगाया आजीवन प्रतिबंध। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बढ़ती ताकत जल्द ही उसे और मालामाल करेगी। एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच बीसीसीआई को करीब 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत के खिलाफ अभ्यास मैच में शुरुआती झटकों से उभरा डर्बीशायर, पहले दिन 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए।